कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपका इस दुनिया में आना ही एक फल है। हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उस चाहत के लिए प्रयास हमारा कितना है। तो रबर की तरह है। रबर को आप जितना खींचो, छोड़ दोगे तो फिर वहीं पहुंच जाता है। नमस्कार, मैं संजय। नमस्कार, मैं प्रदीप। तो शून्य साधना में हमारे सभी जो दर्शक हैं उनका फिर से हम लोग स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में एक चर्चा किया था कि शून्य साधना हम क्यों करें, या फिर यूं कह ले कि जीवन में कोई भी जब कार्य आता है संजय भाई, तो सबसे पहले ये होता है कि हम ये क्यों करें। कुछ पाने के लिए ही कुछ कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए, अर्थ कुछ मिले हमें। हाँ, कुछ अर्थ मिले। बिना अर्थ के कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि फायदा और नुकसान हम देखते हैं कि भी, तो हम तुरंत फायदा देखते हैं कि कुछ मिला क्या, कुछ आ रहा है क्या, कुछ मिल रहा है क्या। ठीक है, मिलना चाहिए। और फिर अगर हम उसको करते जाते हैं, जैसे किसी भी कार्य को करते जाते हैं, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें उस पर सिद्धि मिल जाती है। तो कर तो दुनिया में वही काम बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस पर सिद्ध हो जाते हैं। फिर उनको मन माफिक, या फिर उनको दुनिया में कहते हैं वो नेम फेम एंड मनी, अंग्रेजी में कहावत है और हम हिंदी में उसे कहते हैं यश, प्रसिद्धि, धन। ये सारी चीजें अपार प्रचुर मात्रा में मिलने लगता है, और बाकी वही कार्य को दूसरे लोग कर रहे हैं और उनको वो चीजें उस प्रचुर मात्रा में या उस स्थिति में वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो काम ना पूर्ण नहीं करते। हाँ, वो आधा अधूरा काम छोड़ के वो चाहते हैं अभी पैसे पहले मिले। हाँ, काम हम हो गया जितना करना था। तो यही कारण तो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया कि शून्य की साधना इसीलिए तो करनी है कि हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन उस चाहत के लिए प्रयास हमारा कितना है। ठीक है ना। और कोई भी जो साधना है, जैसे हमारे बीच में एक प्रश्न आया था कि आपने ये जो है इसको शून्य साधना क्यों कहा। कोई भी चीज को अपने को साधना है तो उसको सेंटर पे ही लाना पड़ता है। एक बाइक को भी साधोगे तो जब तक उसको सेंटर पे नहीं लाओगे, गिर जाएगी, या तो राइट में गिर जाएगी तो लेफ्ट में। हाँ। तो उसको साधोगे और शून्य पे ही, तभी वो व्यवस्थित टिकेगी। यस। तो मतलब जैसे कि हमने बाइक चलाना, आपने बाइक का एग्जांपल दिया, तो हम बाइक के चलाने की बात को लेते हैं कि बाइक चलाना हमने शुरू किया और हमने थोड़ा सा ही चलाया, 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस की और उसके बाद छोड़ दिया। चाहे डर के छोड़ दिया, चाहे कोई भी कारण ले लिया। 6 महीने 1 साल बाद हम उठे और फिर से हमने उसको कहा कि नहीं चलो, फिर से भूत जागा, हमने बाइक चलाना अभी सीखना है। फिर 1-2 दिन हमने कोशिश किया, फिर डर के या फिर किसी कारण से, किसी बहाने से हमने छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हम बाइक चलाना, क्या वो हमारी जो एनर्जी है वो पूर्ण होगी, क्या हमारी साधना वेस्ट हो रही है? हाँ। और जब हम दोबारा चालू करते हैं 6 महीने बाद या साल भर बाद, वापस से फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर हमें शून्य के ही किसी एक पार्टी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और शून्य का सर्कल कंप्लीट किए बिना, यानी छोड़ देते हैं, सिद्धि पाए बिना हम छोड़ दे रहे हैं। जैसे रबर की तरह है। रबर को आप जितना खींचो, छोड़ दोगे तो फिर वहीं पहुंच जाता है। तो या तो कंप्लीट करो, जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक वो रबर की तरह ही है कि आप जहां छोड़ दिए हो और जहां से चालू किए थे वो वापस वहां चला जाता है। यदि हम इस जीवन में आए हैं, मनुष्य योनि मिली है, हमारे जीवन में हमने अलग अलग धर्म धारण कर रखे हैं। धर्म यानी ये करना है, ये करना, हम पिता हैं, पुत्र हैं, एक राष्ट्र के नागरिक हैं, तो बहुत सारे हमारे धर्म हैं। तो हमारे उन धर्मों से रिलेटेड हमारे कर्तव्य हैं कि पिता का कर्तव्य भी है, पुत्र का कर्तव्य भी है, देश के नागरिक का कर्तव्य भी है। हम अपने अपने अलग अलग कार्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो उनका भी जो कर्तव्य है, तो उन कर्तव्यों को करना है। और सारे लोग कर्तव्य कर रहे हैं। कर्तव्य जब हम करते हैं और जब हमें फल प्राप्त हो रहा है तो हम कंपैरिजन भी करते हैं कि भाई उसने ये काम किया, उसको इतना मिल गया, फलाना ने काम किया, वो इतना कमा ले गए, उनको इतना नाम मिल गया, उनको इतना मिल गया, हमको नहीं मिल रहा है। तो कंपैरिजन होता है, भाई हमको क्यों नहीं मिल रहा, मैं भी मनुष्य हूं, मैं भी काम कर रहा हूं। तो इसी चर्चा के, इसी विचारों के चलते हम कहीं ना कहीं दुखी होने लगते हैं। हमने अर्थ के पीछे पहले गए हैं। उस काम को कभी सीखा ही नहीं। राइट। बिना सीखे ही कर रहे हैं और बोलते पैसा चाहिए। इसीलिए हम नहीं कर पाते। राइट। और सामने वाला पहले नहीं देखा है पैसा, पहले वो साध लिया उस चीज को। अब स्किल डेवलप हो गया है, अब उसको कोई भी देगा पैसा। शायद यही कारण है कि गीता में एक श्लोक भी आता है, आप सबने अभी सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तो प्राप्त होगा ही, आपका इस दुनिया में आना ही एक फल है।
फिर आपको कर्म करने के लिए मन बुद्धि चित्त ये सब मिला, शरीर मिला, फिर से ये मिला, तो इसका मतलब है कि फल तो मिलना ही है, ये फल ही है। यही कहा गया है कि चिंता मत करो, जैसा कर्म करोगे हाँ, वैसा फल मिलेगा। हाँ, ये भी कहावत कही। हाँ, ये तो पुराना एक गीत भी है, हम सबने सुना होगा कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब आप जिसमें भी विश्वास रखते हैं, नेचर में विश्वास रखते हैं, भगवान में, गॉड में, किसी में भी आप विश्वास, एक शक्ति में विश्वास रखते हैं ना, जिस शक्ति से हमारा सृजन हुआ है, तो वो इसी सिद्धांत पे चल रही है, कर्म चक्र इसी सिद्धांत पे चलता है। हम कर्म करेंगे, फल मिलेगा, लेकिन वो करने का तरीका, ये सबका डिफरेंट होता है। और उसी तरीके पर हम चर्चा कर रहे हैं कि शून्य साधना यदि आप करेंगे तो आपका जो तरीका है वो बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शून्य साधना में अब तक के एपिसोड्स में हमने चर्चा की कि शून्य साधना वो कला है जो हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं उसको नष्ट होने से, हमारी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाएगा। और ऊर्जा बचेगी तो निश्चित है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनको पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण उल्लास के साथ करेंगे, और करेंगे, सर्कल कंप्लीट होगा तो फिर फल जो है वो मिलेगा। हाँ, मनोवांछित मिलेगा, यानी कि आप जैसा चाहते थे वैसा मिलेगा। और धीरे धीरे जब आपकी किसी भी कार्य करने की जो कला है उसमें आपकी महारत हासिल होगी, आपको सिद्धि होगी, आपको परफेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपको फिर कहने की जरूरत नहीं, फिर जमाना आपका मिसाल देगा, फिर ये दुनिया आपका उदाहरण देगी कि भाई करना है तो ऐसे करो, करना है तो ऐसे करो। जैसे हमने बच्चों के एपिसोड में एक बात की थी कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, उसका मन नहीं लगता है, तो हम लोगों ने उसकी चर्चा भी की थी कि भाई शून्य साधना उसके लिए जरूरी है। अब उसको शून्य साधना का महत्व बताओ कि भाई आपके मन में तमाम ख्याल हैं, उन सबको छोड़ करके तुम्हें बस इतने एकाग्र होना है। हाँ, इतनी चीजों को सोचना। बचपन की बात की बच्चे की, तो बच्चे को देखो, जब भी हर कोई जब बच्चा होता है तो उसके 2-2.5 साल तक उसका फोकस एक ही जगह रहता है, एक ही जगह साधना रहती है उसकी। शून्य साधना तब से आदमी करता है, राइट, बड़े होने के बाद भूल जाता है। वो इतना बैलेंस करता है अपने आप को कि वो चलना सीख जाता है, राइट। अब वो बीच में छोड़ दे तो चल पाएगा? सवाल ही नहीं। वो लगातार उसमें लगा रहता है। गुड। वो साधना से विचलित नहीं होता है। Good. वो पहले घुटने के बल चलता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर अपने आप को पूरा बैलेंस करता है, अपने आप को साधता है वो। जब अपने आप को साध लेता है तो चल लेता है वो। क्या बात है। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे बीच में निकल के आया। संजय भाई ने कहा कि जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है, ऑलमोस्ट मतलब अपवाद छोड़ दे तो सब स्वस्थ मस्त होके आते हैं, और वो बेचैन होता है, उसके अंदर की ऊर्जा बेचैन होती है कि कब वो चलना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे। आप 1 साल के अंदर वो बोलने की कोशिश करता है, एक्सप्रेशन व्यक्त करना, चलने की कोशिश करता है, दांत चलाने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है। हमारा उसका एक ही टारगेट होता है। देखो, 10 टारगेट नहीं होते हैं। चलना है तो चलना है, और जब तक चल नहीं आता तब तक कोशिश करता है, और जब चल लेता है फिर वो भागने की कोशिश करता है। हमारे जैसा नहीं कि 4 पंगे पाल लिए हैं और कर कुछ नहीं पा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर हमारे जैसा होता है तो फिर कहता है कि ना, फिर हाँ, क्योंकि उसने कुछ चीजें प्राप्त कर ली हैं और कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। सवाल ये है, कंपैरिजन बुरा नहीं है। अगर हम तुलना करना कहते हैं तो तुलना बुरा नहीं है, लेकिन तुलना के बाद लोग डिप्रेस हो जाते हैं या अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, तो फिर आप अपनी ही एनर्जी के द्वारा, अपनी ही सोच, अपने विचारों के द्वारा आप अपनी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। आप मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। लेकिन वो बच्चा देखता है कि मम्मी चल रहे हैं, पापा चल रहे हैं, मेरे चारों तरफ के लोग इन 2 पैरों से चल रहे हैं और मुझे भी चलना है। बस वो कंपैरिजन में देखता है कि चलना है, जब दुनिया चल रही तो मुझे चलना। वो ना रखता ही नहीं अपने मन में कि मैं नहीं चल पा रहा। और यही कारण है कि हर बच्चा जो है कुछ समय के बाद चलने लगता है, हर बच्चा कुछ समय के बाद बोलने लगता है, हर बच्चा फिर चलने के बाद वो भागने लगता है। बस वही ऊर्जा और वही एकाग्रता अगर हम जीवन के में फिर से अगर इस पे सिद्धि कर ले, ठीक है, अगर हमने सिद्धि कर लिया तो जीवन का कोई भी क्षेत्र होगा उसमें निश्चित है कि पहले हम लड़खड़ाएंगे, पहले हम घुटनों के बल चलेंगे, फिर हम खड़े होकर चलना धीरे धीरे शुरू करेंगे, फिर भागना शुरू करेंगे, और एक दिन ऐसा भागेंगे कि दुनिया कहेगी कि भाई वो देखो, भागना हो या चलना हो या करना हो तो उसके जैसा करो। आपको मिसाल के रूप में, आपको उदाहरण के रूप में दुनिया। और ये साधना में कंटिन्यू करनी है, राइट। क्योंकि जब तक अपने को साधना है ना, एक बार क्या होता है कि हम साधवाद लिए, हो गया, तो अब ये मेरे बाएं हाथ का खेल है,
और फिर हम उसमें ध्यान नहीं देते। हाँ। फिर खत्म हो जाता है। हम फिर रिजल्ट की ओर देखने लगते हैं, जैसे हमने कहा ना कि हम फल की बात करने लगते हैं कि ये इतना नहीं मिल रहा है। हम इनपुट नहीं देख रहे हैं कि कितना देर। अब जैसे कि एक चक्की में से हम गेहूं डाल रहे हैं या कोई भी चीज डाल रहे हैं और आटा निकल रहा है। हमें देखे कि यार पिछली बार इतना निकला था, इस बार इतना नहीं निकला। अरे पिछली बार हो सकता है आपने 5 किलो डाला था तो 5 किलो निकला था, 3 किलो डाला है 3 किलो डाला उतना नहीं निकला। अब देखिए कि अब ये सुनने में कितनी मूर्खतापूर्ण बात लग रही है, लेकिन हमारे जीवन में कई बार जाने अनजाने में हम लोगों से ही गलती और ऐसा हो भी रही है। नहीं हो सकता ना कि मैंने आज 3 किलो डाला, कल 5 किलो डाला, फिर 10 दिन बाद में डालू नहीं और आटे के लिए बैठे तो रहूं। प्रतीक्षा करूं कि कर्म करूं ही नहीं, फल की वेट करूं। हाँ, तो नहीं मिलेगा। हाँ। इसीलिए साधना करते ही रहनी है। यानी किसी कार्य को करते करते मन साधना सन्नि विच्छेद किया जाए तो करते करते साधना करते करते एक दिन उस पर सिद्धि होती है, यानी एक दिन उस पर मास्टरी होती है। तो उसी तरह शून्य की साधना में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था, कुछ नहीं है शून्य की साधना में आपको सजग होकर के बस रोज हर समय जब आपको ध्यान आ जाए बस इतना देखना है कि मन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और जब समझ में आ जाए कि मन ये कहां जा रहा है और ये क्या कर रहा है, तब आप डिसाइड करो कि क्या मेरे जीवन के इस समय में, इस अवस्था में ये जिस ओर जा रहा है वो जाना सही है, आवश्यक है। उसके जाने से क्या कुछ सिद्धि होनी है, कुछ मिलना है। अगर नहीं मिलना है तो हम उस विषय में क्यों सोचें। बस उसको कट शॉर्ट करें कि बस इधर 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 ये मुख्य आवश्यकताएं हैं और ये चीजें अगर हम लेके चलेंगे तो हम पूर्ण मनोयोग से उनको कर पाएंगे और उसका जो भी अभिष्ट है वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो जब तक जीवन है हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं, ये कर्म के लिए ही जीवन है। तो जब कर्म करना है तो उसका फल अच्छा आना चाहिए। हम कंपैरिजन में हमने चर्चा की कि भाई उनको अच्छा मिल रहा, हमको अच्छा नहीं मिल रहा है। तो बस इसी कारण हम शून्य साधना करना चाहते हैं। शून्य साधना पे चर्चा कर रहे हैं कि शून्य साधना करने से क्या होगा कि हम करने की कला सीख जाएंगे। शिव खेरा ने एक जगह यू कैन विन, जीत आपकी एक किताब है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा है, कोट किया है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग। जीतने वाला कोई नया काम नहीं करता है, वो हर काम को नए ढंग से करता है। तो ये ढंग ही सीखना, इस जीवन में ये ढंग ही सीखना। बाकी तो सब सीखे सिखाए हैं, सब ज्ञानी हैं, सब समझदार हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं। वही कार्य कि जीवन मिला है, इस जीवन को जीते चले जाना है सापेक्ष भाव से और एक दिन मृत्यु आनी है। लेकिन अगर उसी कार्य को नए ढंग से करना सीख लेते हैं किसी भी क्षेत्र में, जैसे कोई अभिनेता है तो वो अभिनय की नई स्टाइल, नई कुछ चीजें डेवलप करता है तो वो फेमस हो जाता है कि अरे भाई ये क्या इसका स्टाइल है। कोई साइंटिस्ट है, वो भी उसी चीज में लगा हुआ कुछ नई चीज ढूंढ के निकाल देता है, वो उस क्षेत्र का वैज्ञानिक हो जाता है। क्रिकेटर नया शॉट लगाना सीख जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र हैं, आप उसमें प्रयास कीजिए, एकदम फोकस होकर के, एकदम केंद्रित होकर के और कुछ नया खोज निकालिए, तो आप उस क्षेत्र के सिद्ध हो जाएंगे। और ये नया वही खोज निकालेगा, वही डेवलप कर पाएगा जो उस अपनी एनर्जी को पूर्ण करना यानी कि शून्य बनाना सीख जाएगा। ये शून्य साधना की कला जो सीख पाएगा वो सिद्ध हो जाएगा, और वो अपने क्षेत्र में जब सिद्ध हो जाता है तो मनोवांछित फल पाता है। तो हम कहते हैं कि ये शून्य की साधना बहुत आसान है, बस आप बच्चे हो जाइए। बस आप बच्चे हो जाइए। बच्चा जो था जब तक, ये बड़ी अच्छी बात निकल के, बच्चा जो था वो बड़ा होना चाहता था। जितना बचे हुए हो बच्चे हो जाइए। हाँ, अभी जीवन जितना बचा हुआ है वो बच्चे हो जाइए। और ये बार बार देखिए, अलग अलग मंचों से अलग अलग विद्वानों ने इस बात को कहा है, बार बार कहा है कि आप बच्चे हो जाइए। बच्चे हो जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम फिर छोटे हो जाए, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। इस विकास के इस क्रम में शरीर विकसित होता जा रहा है। संत ने और कहा है, हाँ, कि जब हम बड़े हो जाते हैं, ज्यादा सीख लेते हैं, तब हम ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, तभी मूर्ख हो जाते हैं। हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि वो सारी बातें सिर्फ इसलिए है कि हम जब ज्यादा सीख लेते हैं, ज्यादा सीखने के चक्कर की बात जो कही गई है वो सिर्फ इसी कारण कही गई है। मुझे सब पता है कि हमको सब पता है और हम इधर इधर विंग्स बनाना सीख गए। बहुत सारी ये सोचना वो सोचना, वो कुछ कंप्लीट नहीं कर रहा है, या 2-4 चीजें कंप्लीट हो रही है तो इतना मिल रहा है, जितना कंप्लीट हो रहा है उतना हमको जीवन में फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमने इतने विंग्स खोल लिए हैं कि
हम उतनों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ऊर्जा उतने में नष्ट हो जा रही है। जैसे एक छोटा सा खेत है, उसी में आप आम अमरूद, ठीक है ना, उसी में कटहल, उसी में जो है धान, उसी में सारी चीजें एक साथ लगा दो, क्या होगा? पेड़ कहाँ उगेगा? कहाँ उगेगा? फिर कौन सा अन्न उगेगा? तो बस वही जीवन में है कि आपको सजग हो, किसी भी कार्य को सजग होकर करना और पूर्ण मनोयोग से करना, और इसी कला का नाम है शून्य साधना। तो ये शून्य साधना हमारे जीवन में आवश्यक है, और अगर हम शून्य साधना पे मास्टरी कर लेंगे तो ये एक क्षेत्र नहीं, फिर सारे क्षेत्रों में ये कला आ जाएगी। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि एक अभिनेता ने अभिनय में अपने आप को पारंगत कर लिया, यानी कि उसमें उसने सर्कल बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा अभिनेता हो जाता है। लेकिन एक समय आता है जब वो रिटायर होता है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, या फिर वो उल जुलूल और दूसरे क्षेत्रों में उल जुलूल काम करने लगता है। तो कहने का मतलब है कि उसने जाने अनजाने में एक सेक्टर में केवल सर्कल बनाना सीखा, बाकी उसे हो सकता है कि और क्षेत्रों में मास्टरी करनी नहीं आई, नहीं, वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वहां सक्सेसफुल नहीं हो, वहां पे उस धरातल पे वो फेल है, ठीक है। लेकिन फिर भी मन बहुत चाहता है और साधना कीजिए। तो आपको यही साधना करनी है। आप साधना करके बहुत कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन कितना भोग पाओगे? अगले एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरी दुनिया हमको अगर मिल जाएगी तो क्या हम उसका भोग कर पाएंगे, अकेले भोग कर पाएंगे? तो इतनी ख्वाहिशें क्यों है मन में, और जो इतनी ख्वाहिशें हो गई हैं कि जो प्राप्त है उसमें भी हम अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं। इसलिए ये शून्य साधना आवश्यक है। और कोई भी साधना, हमने आज विशेषकर ये चर्चा की है कि कोई भी साधना तब तक नहीं छोड़नी है जब तक उसमें हमें कंप्लीट ना हो जाए, हाँ, सिद्धि ना मिल जाए, जब तक वो पूर्ण ना हो जाए। तो उसके लिए बनने की आवश्यकता है बच्चा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण मनोयोग जो एक बच्चे के अंदर होता है। अगर वो ऊर्जा, वो मनोयोग हम लेकर आ पाए अपने जीवन की किसी भी उम्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समय पर, तो हमें ऐसा लगता है कि सिद्धि हमें स्वतः मिलेगी। और सिद्धि मिल गई तो जो हमारे मनवांछित फल हैं वो ऑटोमेटिकली हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। लेकिन आज के लिए हम लोग यहीं विराम लेते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। दर्शकों को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।